व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा ने वरदान दिया और सरस्वती उनकी कलम पर चढ़ गई। इस विषय पर भ्राता जगदीश जी की अंग्रेजी किताबों की प्रूफ रीडिंग करने वाले और अंग्रेजी मैगजीन दी वर्ल्ड रिन्यूअल के सह संपादक कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा कुमार भ्राता लक्ष्मण जी ने जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। साहित्यकार भी और भौतिक शास्त्री भी। जगदीश भाई आर्ट्स पढ़े थे, लेकिन साइंस में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, अर्थात विज्ञान एवं आध्यात्म। इसको पढ़कर साइंस वाले भी हैरान होते थे। इनकी इंटरनल वर्ल्ड ड्रामा अर्थात अविनाशी विश्व नाटक पुस्तक साहित्य और भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में अद्भुत है। जब मैंने कई वैज्ञानिकों और भौतिक शास्त्रियों को उसे पढ़ने के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि यह कौन सा महान भौतिक शास्त्री है जिसने इसको लिखा है। वह किताब लिखकर उन्होंने भौतिक शास्त्र अर्थात फिजिक्स को ही बदल दिया। हालांकि वे दिव्य दृष्टि में कभी नहीं गए, लेकिन उनकी दिव्य बुद्धि बहुत तेज थी। वे हर वक्त सोचते रहते थे। उन्होंने साइंसदानों की कई महफिलों में भाषण दिए। उन्होंने लॉ ऑफ एंट्रोपी को सिद्ध किया कि जैसे यह लॉ भौतिक शास्त्र में है, ऐसे अध्यात्म में भी है। उन्होंने वैज्ञानिकों के सम्मेलनों में सिद्ध किया कि सतो रजो और तमो अवस्थाएं भौतिक शास्त्र में भी है और आध्यात्मिक शास्त्र में भी है। मम्मा बाबा भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। बहनों का वे बहुत आदर करते थे। उन्हें वे शक्ति देवी समझते थे। मम्मा की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जैसे भक्त दुर्गा माता या जगदम्बा को भक्ति भाव से देखते हैं, वैसे जगदीश भाई मम्मा को दुर्गा माता के रूप में देखती थी। बहनों के आगे सिर झुकाकर मिलते थे। जिन्होंने भी उनके साथ सेवा की है वे कर्मठ अर्थात हार्ड वर्कर बने और आत्मविश्वासी बने। साथियों में जगदीश भाई ये विशेष गुण भरते थे। बाबा भी उनको बहुत प्यार करते थे। सन 1962 में हम दिल्ली में मेजर की कोठी पर गए थे। जगदीश भाई उन दिनों लेख लिख रहे थे, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। उनको सर्दी जुकाम बुखार आए हुए थे। यह समाचार सुनकर बाबा कमलानगर सेंटर की 3 मंजिल चढ़कर उनसे मिलने गए थे। वे बुद्धिमान, कर्मठ और समर्पण भाव वाले थे। वे आयु में मेरे से छोटे थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, कर्मठता, व्यवहार, सेवा के प्रति समर्पण भाव से मैं प्रभावित था। उनके लिए मेरा बहुत रिस्पेक्ट था। महीने में कम से कम 3 बार मैं उनके पास जरूर जाता था। एक बार जाता था वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन का मटेरियल अर्थात लेखन सामग्री लेने। पहले मैं उन लेखों को पढ़कर उनमें से कुछ सिलेक्ट करता था। उनको छापे या न छापे यह पूछने के लिए दूसरी बार जाता था। कंपोजिंग और प्रूफ रीडिंग के बाद उनको दिखाने के लिए तीसरी बार जाता था। कृष्णा नगर से बस में जाता था। वहाँ पहुँचने के लिए कभी कभी 2 बसें भी बदलनी पड़ती थी। जो भी जगदीश भाई ने कहा मैंने उस आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उनमें सच्चाई, त्याग और तपस्या का बल था। बाबा की सेवा और बाबा से संबंध में वे सच्चे थे। वे दिलेर बहुत थे। वे दिलेर अर्थात साहसी बहुत थे। एक दफ़ा हापुड़ में गड़बड़ हो गई। एक माता थी, रिजू माता, अग्रवाल परिवार की थी। उसका पति पवित्र रहना नहीं चाहता था। 50 साल के ऊपर उनकी उम्र थी। उस व्यक्ति के कारण यह हंगामा हो गया। उसने सेंटर की बिजली कटवाई, पानी के पाइप कटवाए। वहाँ की बहनों के लिए राशन पहुँचाने जगदीश भाई दिल्ली कमलानगर से जाते थे। एक दिन उन लोगों ने सोचा कि जब यह बस से उतरेगा उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देंगे। लेकिन उस दिन जगदीश भाई को बाबा की टचिंग हुई कि आज पैदल नहीं जाना है, रिक्शे में जाना है और साथ में पुलिस वालों को ले चलना है। वे बस से उतरकर सीधे पुलिस थाने गए। वहाँ से पुलिस वालों को लेकर रिक्शे में सेंटर पर जाकर राशन देकर आए। उन्होंने बताया
कि अगर उस दिन पुलिस वाले मेरे साथ नहीं होते तो वो लोग मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा देते। उन पर बाबा और दादियों का अति प्रेम और विश्वास था। बाबा ने उनको हर प्रकार की सेवा पर भेजा और हर प्रकार से उनकी रक्षा की। उनके सिर पर बाबा का हाथ था, उनका साथ था। बाबा ने उनको संजय इसीलिए कहा कि उन्होंने बाबा के ज्ञान को कलियुगी मनुष्यों के समझने लायक बनाया। यह उनका पाठ रहा। जगदीश भाई उर्दू, पर्शियन, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी आदि कुल 6 भाषाएं जानते थे। वे बाबा के राइट हैंड थी। दादियाँ और बहनें भी जगदीश भाई का बहुत रिस्पेक्ट करती थी। जो काम कोई नहीं कर सकता था वो काम दादी जी उनको देती थी। मैंने देखा उनमें प्लानिंग बुद्धि बहुत थी। एक बार हमने शिमला में प्रदर्शनी लगाई थी। उसमें मुंबई से निर्वेर भाई भी आए थे। वो प्रदर्शनी दिल्ली की तरफ से लगी थी। मेरे को लिटरेचर काउंटर पर बिठा दिया गया। उस समय किताबों का दाम 2 आने 4 आने से ज़्यादा नहीं होता था। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी ने एक साधु समाज की स्थापना की थी और एक नारा निकला था कि भ्रष्टाचार मिटे और श्रेष्ठाचारी बने। जगदीश भाई ने एक किताब लिखी थी, श्रेष्ठाचारी कैसे बने। उस किताब के कवर पर लक्ष्मी नारायण का चित्र था। उस प्रदर्शनी में मैंने वह किताब खूब बेची। एक दिन में ही 740 रुपये की किताबें बेची। तो जगदीश जी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, लक्ष्मण भाई जो नया निकला है इसको बेचने का ढंग आता है। एक दिन में ही इसने इतनी सारी किताबें बेची। फिर बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि आप सेल्समैन भी बहुत अच्छे हो। कभी हार न मानने वाले अजय वीर। सन 1987 में कुरुक्षेत्र में मेला लगाया गया था। वो सूर्य ग्रहण मेला था। वैकुंठ तालाब के ऊपर लगा था। आज वहाँ गुलजारी लाल नंदा जी का स्मारक बना हुआ है। उस दिन इतनी आंधी और तूफान आए कि टेंट उड़ गया। फिर हम वहाँ के एक हॉल में गए। उस मेले में गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी और चक्रधारी बहन भी आई थी। जगदीश भाई भी आए थे। लोगों ने कहा यह मेला फिर नहीं लगेगा, इन ब्रह्मा कुमारियों से फिर लगने वाला नहीं है। लेकिन जगदीश भाई ने भाषण किया, यह मेला दोबारा लगेगा ज़रूर। जगदीश भाई ने सबको साथ लेकर उस मेले को 2 दिन में फिर खड़ा कर दिया। मेले में लगभग 26 बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे। इस प्रकार कोई भी काम एक बार हाथ में लिया माना उसको पूरा करना ही है। वे कभी हार नहीं मानते थे। अंत समय में उन्होंने हमें सोनीपत की ज़मीन दिलवाई। शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले मैं उनसे मिला था आईसीयू में। हाथ उनके बहुत पतले और कमज़ोर हुए थे, फिर भी वे हमारे साथ बोलते रहे। उस ज़मीन में क्या क्या बनाना है, कैसे सेवा करनी है, यह बताते रहे। अंत तक वे बाबा बाबा सेवा सेवा करते रहे। मैंने उनको लौकिक में भी देखा था और अलौकिक में भी देखा। लौकिक में उनमें जो गुण, विशेषताएं और आदतें थी उनको ही उन्होंने अलौकिक में पॉजिटिव रूप में लगाकर ईश्वरीय सेवा की। आगे हम पढ़ेंगे निराभिमानी और निरहंकारी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।